राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज दर्शन में आज हम आपको ब्रज के एक ऐसे प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान के दर्शन करा रहे हैं जो भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का प्रमुख अंग है। ब्रज जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि एक वनों का अथाह समूह है। ब्रज में 12 वन है, 12 उपवन, 12 अधिवन, 12 प्रतिवन, इस तरह से कुल 137 वनों का समूह है ब्रज 84 कोष मंडल। उन्हीं में से एक प्रमुख वन है खेलन वन। खेलन वन के बारे में कहा जाता है कि भगवान ने यहाँ गोपियों के साथ महाराज किया है और उसी खेलन वन की सीमा के अंतर्गत है विहार वन। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है विहार, भगवान श्री कृष्ण ने विहार वन में 7 कोटि गोपियों के साथ महाराज किया और यहाँ विहार किया। यहाँ की विशेषता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जो आभूषण श्रृंगार धारण करते हैं उसमें मयूर का मुकुट धारण करते हैं। यहाँ पे देखते हैं मयूर का जो पंख है, भगवान ने इसी को मुकुट बनाकर सिर पर धारण किया है, क्योंकि जो मयूर को कहते हैं ये काम क्रीड़ा से रहित प्राणी है पूरी सृष्टि में, इसलिए भगवान ने इसको सर्वोच्च स्थान दिया है। तो गोपियाँ और सखियाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े सुंदर सुंदर मयूर के मुकुट बनाती हैं, जिन्हें पहनकर भगवान महाराज करते हैं, गोचारण करते हैं और ब्रज में भ्रमण करते हैं। तो इस विहार वन में जब महाराज के लिए भगवान आए और भ्रमण किया तो यहाँ भगवान ने एक अद्भुत लीला की। स्वयं भगवान ने वन में जाकर मयूर के ये पंख एकत्रित किए और उनसे बड़ा सुंदर मुकुट तैयार किया और उस मुकुट को फिर भगवान ने राधा जी को पहनाया है। तो यहाँ राधा और कृष्ण दोनों मयूर का मुकुट धारण किए हुए हैं। तो यहाँ बड़ी सुंदर लीला हुई है कि भगवान श्री कृष्ण राधा बन गए और राधा जी कृष्ण बन गई। तो इस तरह से यहाँ भगवान ने 7 कोटि गोपियों के साथ महाराज किया है। और उस महाराज के दौरान आप देख रहे हैं कि ये यहाँ एक बड़ा सुंदर सरोवर है और यहाँ की जो रमणीयता है वो आज भी, भले ही समय बदल गया हो, लेकिन रमणीयता प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही सुंदर है। और कहते भगवान ने नंदलाल ने अपने विहार करने के लिए देव ऋषियों से बड़ा दुर्लभ श्रेष्ठ जो वन तैयार किया है और इसको विहार वन कहते हैं। और इस विहार वन में भगवान ने जब गोपियों के साथ रास किया और तो इस रास के दौरान भगवान कृष्ण के पान करने के लिए एक मध से विहल वारुणी मदरा का निर्माण किया गया। और उस विहार वन में विहल गोपियों ने और बिहार में विह्वल हो चुके कृष्ण को देखकर कि उत्तम वारुणी कुंड महातीर्थ का निर्माण हुआ। तो ये जो आप कुंड देख रहे हैं इसका नाम वारुणी कुंड है। और जो ब्रह्मांड पुराण है उसमें इस कुंड की एक विशेष विचित्र महिमा का वर्णन किया गया है कि शास्त्रों में 5 महापापों का वर्णन है और उन 5 महापापों में है वारुणी यानी मदिरापान करना। तो इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि यदि किसी ने मदिरापान यानी जाने अनजाने में अगर शराब का सेवन किया है तो इस कुंड में स्नान करने और इसका आचमन करने मात्र से उसे मोह मदिरापान करने वाले जो दोष मनुष्य को लगे हैं उनसे मुक्ति होती है। तो ऐसा इस ब्रह्मांड पुराण के एक श्लोक में स्पष्ट है कि सुरापान कृतो मोहा यत्र दोषो विमुच्यते, यानी कि श्लोक में स्पष्ट वर्णन है कि आपने जाने अनजाने में यदि मदिरापान किया है, शराब का सेवन कर लिया है, जाने अनजाने में गलती से हो गया, भूल में हो गया, जिसका आपको पश्चाताप है, लेकिन अब वो महापाप की श्रेणी में तो आप आ ही चुके, उससे मुक्ति कैसे मिले। बहुत से लोग इस पश्चाताप में जीते हैं। तो उनके लिए हमारे सनातन धर्म के शास्त्र धर्म ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में है और गरीब संहिता में वर्णन है। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर इस वारुणी कुंड में आकर अगर आचमन करता है और स्नान करता है तो उसको मदिरापान के महापाप से मुक्ति मिल जाती है। एक बहुत बड़ी बात है। आज के समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जाने अनजाने में इस महापाप को वो कर चुके हैं, लेकिन प्रायश्चित चाहते हैं, प्रायश्चित का उन्हें तरीका नहीं पता कैसे हो। तो ये मथुरा जिले के अंदर शेरगढ़ जगह है और शेरगढ़ में यमुना के किनारे विहार बने। यहाँ पर स्वामी हरदास जी की संप्रदाय के जो संत हैं उनके द्वारा सेवा की जाती है। और यहाँ बहुत सुंदर एक गौशाला है, विहार वन गौशाला, और बड़ा कई एकड़ में फैला हुआ, ये कम से कम 50 एकड़ में फैला हुआ वन क्षेत्र है। आज भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है। छोटा सा वारुणी कुंड है, इसका रख रखाव भी ठीक ढंग से किया गया है। तो प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, वारुणी कुंड का दर्शन करते हैं और यहाँ विहार वन बिहारी लाल के दर्शन करते हैं, गौशाला के दर्शन करते हैं। तो एक बार फिर आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति ने
जाने अनजाने में मदिरा पान किया हो, यानी शराब का सेवन कर लिया है और उनके अंदर पश्चाताप है कि इस महापाप से मुक्ति कैसे मिले, तो आप अगर यह वारुणी कुंड में आते हैं और इसका आचमन करते हैं तो आपको इस महापाप से मुक्ति मिल जाएगी। ये हमारे सनातन के धर्म के जो शास्त्र धर्म ग्रंथ है उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख है और श्लोकों में स्पष्ट दिया गया है कि यहाँ उस जो मदिरा पान का दोष है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से आज हमने आपको यहाँ के बारे में बताया, बिहार वन की महिमा बताई कि बिहार वन में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महाराज किया है और जो गोपियाँ हैं वो सत माने 100 करोड़ गोपियों के साथ महाराज किया है। तो ये भगवान की प्रमुख लीला स्थलियों में से एक है। तो कभी अगर आपको यह अवसर मिले मथुरा आने का तो यहाँ आके देखिए, क्योंकि ये शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसा स्थान है। यहाँ आने के बाद निश्चित ही आपके मन में एक अपार शांति मिलेगी और आपको लगेगा कि आज भी आप द्वापर कालीन भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत लीला स्थली पर है, जहाँ आने के बाद आपका मन निश्चित ही भगवान के चरणों में लगेगा और कहीं ना कहीं इसी बहाने आपको भगवान राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। बिहार वन में दर्शन करने के लिए प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, बड़ी आस्था के साथ आते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, गौशाला के दर्शन करते हैं। आइए कुछ संत महात्मा भी यहाँ आए हुए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मतलब शरणगो महाराज है। कहाँ से है हमारा? मायापुर से आए हम लोग। मायापुर पश्चिम बंगाल से? पश्चिम बंगाल मायापुर से आए। आज बिहार वन में आए, यहाँ दर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस तीर्थ के बारे में? ये तीर्थ तो क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। ये बिहार वन, ये जो कुंड देख रहा है, ये कुंडा सुना हमने बहुत सारे, कोई कुछ पाप करे, कोई अपराध करे, कोई मदिरा पान करे तो जो पाप लगता है वो पाप यहाँ नहाने से उसका पाप धुल जाता है। ये सुना है, पहले पुराण में भी सुना है ऐसा, और आज आप में थोड़ा बहुत सुना है तो अच्छा लगा है। इधर भी गौशाला है, भगवान यहाँ पर विचरण करते थे, गोचरण करते थे और ये सब मिला के बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर दर्शन भी हुआ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। इसका नाम से आज वृंदावन शहर है, मथुरा शहर है, शहरों में परिवर्तन हो गया, आधुनिकीकरण हो रहा है, उसके देखते हुए यहाँ का कैसा लगा वातावरण? यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, आदिकाल जैसे थे अभी ऐसे, जैसे तपोवन जैसे साधु महात्मा का तपोवन है जैसा, ऐसी लग रहा है एकदम। बहुत मनोरम दृश्य, ब्रज का स्वरूप दिखाई दे रहा है। हाँ, पूरा ब्रज का स्वरूप दिखाई दे रहा है एकदम, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। पहली बार आए हो? पहले भी आए हो? नहीं, पहले एक बार आया था हमले। आप हमारे संग में 55 भक्त भी हमारे संग में आए हैं इस समय, सभी दर्शन करने आए, परिक्रमा में आए हम लोग। तो देखिए ये महाराज पश्चिम बंगाल के नवद्वीप जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहाँ से लगभग 50-55 लोगों का एक समूह आया ब्रज में भ्रमण करने के लिए। यहाँ बिहार वन में आए तो उन्होंने बताया कि यहाँ का दर्शन किया, यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो यहाँ की रमणीयता है, यहाँ के वृक्ष और यहाँ की लता पताएं, जो ब्रज का स्वरूप इन्हीं से देखकर बनता है, तो वो आज देखकर इनको बड़ा अच्छा लगा। यहाँ की गौशाला बहुत सुंदर सेवा होती है, हजारों गायें आज, और सब गाय पुष्ट हैं और ना किसी को कोई मारती हैं, ना किसी को कष्ट देती हैं। किसी के पास पहुँच जाए उसको प्यार स्नेह, यानी कि चाहे कोई भी मनुष्य हो या पशु, हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। तो ये गाय तो जो माता है और माता के स्वरूप जो आपने देखा हमारे पास भी आकर खड़ी हुई, प्यार से उसको सहलाया, उसको भी आनंद आया, हमको भी आनंद आया। और महात्मा जी ने कुंड के बारे में बताया, जैसा हमने कहा कि वारुणी कुंड इसका नाम है और इसके आचमन स्नान करने से मदिरा पान करने का जो महापाप है उससे मुक्ति मिलती है। तो ये सब चीज़ जानकर लोगों को एक अच्छा प्रतीत होता है कि ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला भूमि है। यहाँ आने के बाद निश्चित ही उनकी कृपा भक्तों को, वैष्णवों को मिलती है, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना ब्रज में किसी का प्रवेश नहीं है। तो जो यहाँ तक पहुँच रहा है तो निश्चित ही भगवान की कृपा, राधा रानी की कृपा उसको स्वतः मिल चुकी है। तो आप भी आइए और राधा रानी की कृपा प्राप्त कीजिए। ब्रज के जो तीर्थ हैं उनकी महिमा अनंत है। जितना भी आप पूछेंगे तमाम कथा हैं, तमाम पुराण ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है। यहाँ एक वृद्ध है, यहाँ ब्रजवासी हैं मेरे पास, आइए उनसे जानते हैं यहाँ की महिमा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बंसी दास।
बंसीदास जी, बिहार वन की क्या महिमा है? ठाकुर जी ने क्या क्या लीला की? की महिमा ये है कि ये 84 कोस में 12 वन पड़ते हैं। इस जगह का नाम बिहार वन है। 360 कुंड पड़ते हैं। ये सामने नौका विहार कुंड है। कंस ने बहुत अत्याचार किया तो नंद बाबा एक धौरा गाय को यहाँ रख गई। उसी के परिवार का यहाँ 1000 गाय है। गाय का आदान प्रदान नहीं होता है, गाय की रस्सी नहीं बनती है। राधे श्याम की आवाज़ पर सारी गाय आ जाती हैं। हेड ऑफिस वृंदावन टरिया स्थान है। वही इसका खर्च 50-60 हज़ार रुपये रोज करते हैं। आप लोगों से प्रार्थना है, अपना पॉकेट और जेब देखते हुए अगर सम बचे कुछ तो गाय को रसीद दे के ले सकती हो। अरे भगवान कृष्ण ने क्या लीलाएं की हैं यहाँ पर? कृष्ण ने सब जगह महाराज होता था नाम का है, कृष्ण ने किया है। और यहाँ महाराज किया है बलदेव जी ने। तो जमुना जी आई नहीं है क्योंकि जमुना जी के जेठ लगते थे। तो वह नाम का उनने गुस्सा में मुँह सर में से ये दाऊ जी ने उसको खींची है जमुना जी को, तो उस जगह का नाम खींचा का दाऊ जी है। देखो चौबे जी ने यहाँ की महिमा बताई कि भगवान कृष्ण ने सब जगह रास किया है, लेकिन यमुना पुलिन में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम की भी मन में रास की अभिलाषा हुई, तो उन्होंने रास का आह्वान किया तो तमाम ब्रज की गोपियाँ पहुँची, लेकिन यमुना जी नहीं पहुँची। तो बस इसी से क्रुद्ध होकर बलराम जी ने अपना जो हल है उससे यमुना की जो धारा है उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है उसको हल लगाकर खींचा। तो जिस तरह से जब खींचने के बाद तो वो ऐसे यू की आकृति होती है, जैसे तिलक की आकृति हो, ऐसे वो यमुना जी बन गई। तो उसको खींचने से इस जगह का नाम ऐचा दाऊ जी हुआ। यहाँ का जो बड़ा यमुना जी का जो ब्रज का क्षेत्र है वो यहीं से प्रारंभ होकर और यहीं से बहती हुई यमुना फिर वृंदावन जाती है, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से गोकुल होते हुए आगरा प्रयागराज तक जाती है। तो ये पूरा क्षेत्र है जो भगवान श्री कृष्ण का गौचारण का क्षेत्र रहा है। और बिहार वन का जैसे उन्होंने बताया कि नंद बाबा के उस जो उनका गोष्ठ था उसी की एक गाय यहाँ पर चरते हुए रह गई थी और उसी के वंश की जो गाय आज हजारों की संख्या में यहाँ है। और गायों के देखकर आपको लग रहा होगा कि बहुत सुंदर सेवा होती है। तो यहाँ बिहार वन की गौशाला बहुत प्रसिद्ध है। बिहार वन भगवान कृष्ण की विहार स्थली है। भगवान ने गोपियों के साथ विहार किया, जैसा उन्होंने बताया कुंड है और इस कुंड की भी बड़ी अनंत अखंड महिमा है। तो इस तरह से आपने आज देखा कि बड़ा रमणीय, सुंदर और द्वापर काल की याद दिलाने वाला कृष्ण लीला का प्रमुख क्षेत्र का दर्शन है इस बिहार वन में। और देखिए बिहार वन में यहाँ जो भगवान कुंज बिहारी जी के दर्शन है और कुंड है, गौशाला है। गौशाला की जो खास बात ये है, ये यहाँ के ग्वाला है जो वो मेरे साथ हैं और ये बताते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ गायें और बड़े श्रद्धा के साथ सेवा होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये राधे राधे बोलते, राधे श्याम बोलते तो गाय दौड़ी चली आती हैं। और आपने अभी देखा किस तरह से इन्होंने आवाज़ लगाई और फिर आवाज़ लगाते हैं तो कुछ गाय और है वो भी आ जाएंगी। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। राम प्रकाश। तो इन गायों को जब आप अंदर बुलाते हो चारे के लिए तो राधे के नाम से बुलाते हैं। राधे श्याम से ही सही बुलाए हो, कहीं पे हम बोल रहे राधे सही पहुँचेंगे, ये वहीं पहुंच जाएंगी जगह से आप बुलाओगे। अभी कुछ गाय और पीछे रह गई, जरा आवाज लगाओ एक बार और जोर से। राधे तक खाड़ी ना बनी तक इतनी जगह नहीं है, फिर अंदर आओ। अच्छा। और जैसे आप अंदर इस गोष्ठ में बुलाते तो राधे श्याम बोलोगे तो अंदर आती है। तो देखिए गायों के गौशाला का ये गोष्ठ है विशाल और ऐसे कई ब्लॉक बने हुए हैं। यहाँ चारों तरफ छोटे बच्चों का अलग है, बड़े बच्चों का अलग है, बड़ी गायों का अलग है, नंदीशाला अलग है। और ये गेट है यहाँ खुले में, ये गौचर भूमि है, यहाँ रहती हैं। और अभी आपने देखा गेट के पास एक भी गाय नहीं थी। और ये जो ग्वाला है यहाँ के ग्वालिया, उन्होंने राधे श्याम की आवाज़ टेर लगाई है, सारी गाय दौड़ी चले आई। तो ये तो अभी कलयुग है, हजारों वर्ष बाद की बात है। कहते थे नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी। भगवान श्री कृष्ण जब कदम के वृक्ष पर चढ़कर बांसुरी बजाते थे उसकी तान सुनकर गाय दौड़ी चली आती थी। लोगों को आश्चर्य लगता है और कुछ लोग इसको केवल काल्पनिक बात समझते हैं कि कौन बांसुरी की आवाज़ सुन के दौड़े आएगा। लेकिन आज प्रत्यक्ष आपको हमने दिखा दिया कि ये जो ग्वाला है उन्होंने आवाज़ लगाई
तुरंत दौड़ी चली आई। और आप देखिए उधर वीडियो में, साथी कैमरा पर्सन से कहूँगा उधर चौड़ा दिखाए आपको हाथ ऊपर करके, कि उधर यात्रियों ने राधे श्याम करके बुलाया कुछ श्रद्धालुओं ने, तो आप उधर दौड़ चली गए। तो ये भगवान कृष्ण के नाम का चमत्कार है, क्योंकि भगवान कृष्ण की प्यारी गाय है और ये राधे कृष्ण का नाम सुनते ही आती है, क्योंकि ये यहाँ जंगल में रहती हैं, आसपास कोई गांव नहीं, बस्ती नहीं, केवल यहाँ भगवान नाम रहता है, साधु संत रहते हैं, ग्वाला रहते हैं, सेवा करते हैं और राधे राधे जब बोलते हैं तो ये दौड़ी चली आती हैं। तो ये यहाँ की खास बात है। अभी देखिए कुछ गाय और पीछे है, एक बार मैं आवाज लगा के देखता हूँ आती है कि नहीं। राधे श्याम, राधे श्याम। और देखिए राधे श्याम कहते देखिए ये गाय आने लग गई। और जबकि मैं तो यहाँ नहीं आता, चलो ये हो कि आवाज़ अगर पहचानते हो तो हम लोग तो आज ही आए और जैसे बुलाया गाय चली आती है। तो ये बिहार वन की गौशाला की एक विशेषता है और आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमें दिखाई कि गौ माता है, इसको आम प्राणी में नहीं इसकी संज्ञा दी जाती है। और जिस तरह से प्रेम को, स्नेह को, अपरत्व को ये समझती है उतना और कोई जीव नहीं समझ पाता, इसलिए गाय को सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। और पृथक आपको हमने दिखा दिया कि यहाँ हजारों गौवंश विचरण कर रहा है और जैसे ये जो ग्वाले इन्होंने आवाज़ लगाई और गाय दौड़ी चली आई। ये बिहार वन की क्या महिमा है, क्या यहाँ का पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है, इतिहास मिलता है। ब्रज इतिहास के एक विद्वान मेरे साथ राधाकांत शास्त्री जी मौजूद है, आपसे जानेंगे। शास्त्री जी बताएं, ये बिहार वन है, क्या यहाँ की महिमा है, भगवान राधा कृष्ण की लीला से कैसे जुड़ा है, कहाँ का इसका उल्लेख मिलता है? बिहार वन भगवान श्री कृष्ण और उनकी सहचरियों या राधा रानी की समस्त जो है रासस्थली, क्रीड़ा स्थली रही है। यहाँ पर भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं, जैसे खेलन लीला है, यहाँ पर शेरगढ़ है तो खेलन वन के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। यहाँ पर विविध प्रकार की क्रीड़ाएं की गई हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए मोर पंख एकत्रित करके उसका मुकुट बनाया और राधा रानी या उनके सहचरियों ने भगवान कृष्ण के लिए मुकुट बनाया, एक दूसरे के लिए मुकुट धारण कराया। यहाँ आया करते थे, गोचारण भी किया, खेलन खेला, ये खेले यहाँ पर। जैसे वहाँ शेरगढ़ में बलभद्र कुंड भी है और खेलन बिहारी का मंदिर है। इसके आगे चलते हैं हम लोग तो देखते हैं कि यहाँ ऐचा दाऊ है, यहाँ दाऊ जी ने भी रास किया है और उस रास के लिए दाऊ जी ने यमुना जी का आह्वान किया, लेकिन यमुना जी जब नहीं आई तो दाऊ जी ने हल से उनको खींच करके उनको बुलाया, इसीलिए वहाँ यमुना जो है वक्र गति से बहने लगी हैं। इस प्रकार बहुत सी लीलाएं हुई हैं। यहाँ पर बिहार वन में वारुणी कुंड है, वारुणी से लोग बहुत लोग शराब पीने का अर्थ लगाते हैं, लेकिन उनकी गलत धारणा है। बल्कि यहाँ तीर्थों में ये कहा गया है शास्त्रों में कि इसके स्नान करने से, आचमन करने से जो शराबी लोग हैं उनकी शराब का लत छूट जाती है। पाप किया है उन्होंने, मदरा पान कर उसकी मुक्ति मिलती है और उसका जो पाप लगता है वो समस्त पाप भी जो है उसका क्षय हो जाता है। तो ऐसे पुण्य स्थलीय यहाँ पर बहुत सुंदर गोचारण लीला भी हुई है। आज भी यहाँ गाय बहुत सारी रहती हैं और गायों की बड़ी बड़ी अच्छी सेवा होती है बिहार वन में। ये बड़ा ही सुंदर मनोहर वन है। राधाकांत शास्त्री जी ने भी सास सम्मत वही बात भगवान कृष्ण और बलराम की लीला के बारे में बताया, क्योंकि यहाँ जो शेरगढ़ क्षेत्र है, यहीं से ब्रज क्षेत्र में यमुना जी का जो पुलिन है वो यहीं से प्रारंभ होता है। तो यमुना पुलिन पर भी भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया है, उनके बड़े भाई अग्रज बलराम जी ने भी महाराज किया है। और जैसा शास्त्री जी ने बताया कि बलराम ने जब महाराज के लिए गोपियों को आह्वान किया तो कृष्ण भगवान की पटरानी है, तो इसी लज्जावश यमुना जी महाराज में सम्मिलित नहीं हुई। इस बात से क्रुद्ध होकर बलराम जी ने अपने हल से उसको खींचा, जैसा शास्त्री जी ने बताया कि वक्र गति से बहने लग गई। तो यमुना सिर्फ इस जगह पर एक एंगल पर ऐसे हैं कि
को बिना जल को पार किए दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। तो ये वो द्वापर कालीन भगवान का वो लीला स्थल आज भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और खेलन मन के बारे में बताया कि नाम से ही ज्ञात होता है खेलन मन। ब्रज के प्रमुख 12 वनों में से एक है खेलन मन। भगवान ने यहाँ तमाम तरह के खेल किए हैं और इसी के साथ बलभद्र कुंड है वहाँ। और बिहार वन में नाम से जैसा प्रतीत होता है विहार, भगवान ने गोपियों के साथ विहार किया, महाराज किया। और कुंड के बारे में शास्त्री जी ने जैसा बताया, ब्रह्मांड पुराण में इसका श्लोक है और उससे प्रमाण होता है कि सबसे ज़्यादा जो पंच महापापों में भी है मदिरापान, मद्यपान का महापाप है, उससे मुक्ति मिलती है इस कुंड के आचमन करने से, स्नान करने से। तो आज भी बहुत से लोग यहाँ आकर आचमन करते हैं क्योंकि जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, लेकिन उसके प्रायश्चित और मुक्ति का साधन भी भगवान द्वारा आज भी ऐसे जगह पर निर्मित हैं, वहाँ जाने से पाप से मुक्ति मिलती है। तो तिलक पत्रिका के माध्यम से आज को बहुत सारी ब्रज के वन, उपवन और सरोवर, लीला स्थलिया की आज आपको जानकारी दी गई है। तो आपने तिलक पत्रिका के माध्यम से देखा ब्रज के एक प्रमुख तीर्थ स्थल के दर्शन किए कि यहाँ भगवान ने द्वापर काल में गौचारण किया, गोपियों के साथ महाराज किया। और भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा के उस समय के वंश में जो उनका गोष्ठ था, उसकी गाय का वंश अभी तक हजारों वर्ष बाद भी यहाँ आज है और हजारों गायों का सेवा हो रही है। गौपालन होना तो गौ संरक्षण संवर्धन की भी यहाँ से प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से गाय की सेवा की जाती है निस्वार्थ भाव से। इसी के साथ सबसे बड़ी बात जो हमने बताई आपको, यहाँ वारुणी कुंड की जो महिमा है वो अपने आप में एक अनूठी है। शायद विश्व में ऐसा कोई तीर्थ होगा जहाँ मद्यपान के पाप से निजात मिलती हो, उससे मुक्ति मिलती हो, क्योंकि जाने अनजाने में आज भी ऐसे तमाम लोग हैं, लाखों की संख्या में होंगे जिन्होंने मद्यपान किया है, मदिरापान का सेवन किया है, शराब का सेवन किया है। और शराब सनातन धर्म में निषिद्ध है और उसको महापाप की गणना की गई है, जो पंच महापाप है उनमें से एक है। तो इस महापाप से मुक्ति अगर आप चाहते हैं तो इस बिहार वन के वारुणी कुंड के जो जल है उसका आप आचमन कीजिए, स्नान कीजिए, निश्चित ही आपको इस महापाप से मुक्ति मिलेगी। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बिहार वन शेरगढ़ से मैं सुशील गोस्वामी।